कमर सीधी है, ढीली है। आंखें धीरे से बंद हैं। दोनों हथेलियां भी खुली हैं। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर और आराम से दोनों हथेलियां हमारे घुटनों पर रखी हुई हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है। सहज रूप से हम बैठे हैं, बिना किसी प्रयास के। Let there be an awareness that we are sitting with no effort. हम बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एफर्ट के आराम से बैठे हैं। शरीर की सभी क्रियाएं बिना हमारे प्रयास के स्वतः ही हो रही हैं। थोड़ा इस तरफ ध्यान ले जाएं। Let us focus on the physical body. Every activity within the physical body is happening on its own, without any bit of effort from our side. The breathing process is happening 24/7. We are not even aware of it. And it is happening without any effort from our side. श्वास की क्रिया के पीछे हमारा कोई भी प्रयास नहीं है। और श्वास की क्रिया, बाकी शरीर की सभी क्रियाएं स्वतः ही हो रही हैं। ये सबसे बड़ा संदेश, सबसे बड़ा सच हमें सखा दे रहे हैं। जिसे तुम अपना मानकर बैठे हो, तुम्हारा शरीर, उसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। उसकी सभी क्रियाएं स्वतः ही हो रही हैं। इन शब्दों पर ध्यान दें। हमारे साथ हमारे जीवन में सब कुछ स्वतः ही हो रहा है, किंतु अज्ञान के कारण, मन के कारण, इग्नोरेंस के कारण, अनजाने में हम ये मानकर बैठ गए हैं कि मुझे करना है, मैं कर रहा हूं। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अधूरे सच को लेकर, अधूरे ज्ञान को लेकर हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैंने ही अभी तक किया है। मुझे सब पता है कैसे करना है। और थोड़ा सा ध्यान को बाहर ले जाएं।
खुले में ले जाएं, प्रकृति की तरफ ले जाएं, पांच तत्वों की तरफ ले जाएं। सब कुछ सहज स्वतः ही हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग without any effort. So there is a state of effortlessness in the nature, in the universe around us. और हम भी इस प्रकृति का हिस्सा हैं। So let the mind be kept aside for the time being. कुछ समय के लिए अपने मन को साइड में रख देते हैं। और तभी जो हमारा एकता का संबंध है मुझ में और प्रकृति में और ब्रह्मांड में और सखा में, तभी उसको हम महसूस कर पाएंगे। उस संबंध को समझना नहीं है, महसूस करना है और उसको जीना है मुस्कुराते हुए। क्योंकि वास्तव में हम एक ही हैं, मैं और सखा एक ही हैं। कुछ करने की सोच के कारण, हमेशा व्यस्त होने के कारण ऐसा लगता है कि मुझ में और सखा में फासला है, किंतु ऐसा है नहीं। और हमने कुछ समय के लिए मन से अपने आप को परे कर लिया है और अमन हो गए हैं। किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। किसी के होने की या ना होने की सोच की आवश्यकता नहीं है। शरीर की सभी क्रियाएं होती रहती हैं, स्वतः हो रही हैं। और जब सच को जान लिया है कि मैं और सखा एक हैं, तो दिन भर के हमारे जो भी कार्य हैं, दिन भर की जो भी क्रियाएं हैं, उसके लिए कोई विशेष एफर्ट की आवश्यकता नहीं है, विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जब हम सहजता से एक लय में होते हैं, रिदम में होते हैं, तो हमारे सारे कार्य वो भी रिदम से होते चले जाते हैं, लय से होते चले जाते हैं। So this is the law of the universe. When we are one with the universe, when we are one with the Sakha, when we are one with the flow of the universe, then everything happens in a flow. और यही सच है। इसको जान लें, समझ लें, और ये जीना भी सहज हो जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता कि मैंने जान लिया है अब मैं करूंगा। नहीं भाई, नहीं। स्वीकार कर लिया भीतर से, हाँ यही सच है। सहज रूप से स्वतः ही सब कुछ हो रहा है। इसको जान लेना काफी है, स्वीकार कर लेना काफी है। और इशारा कहाँ रहे कि हाँ, मैं स्वीकार भाव में हूं। सुबह उठने के समय, दिन भर, रात्रि को सोने के समय भी मैं स्वीकार भाव में हूं।
तब सभी मेरे कार्य स्वतः ही होते चले जाते हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। अज्ञानवश ऐसा होता है, ऐसी सोच होती है कि मैं करने वाला हूं, किंतु सच यह है कि अज्ञानवश होते हुए भी मैं नहीं कर रहा हूं। सहज हो रहा है। बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रयास है कि चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। बस इतना काफी है। फिर ये प्रयास भी सहज हो जाता है। अकारण चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी ही रहती है। धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसा आपका भीतर वाला कहे, चाहे तो इसी अवस्था में बैठे रहें, और चाहे तो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी सुंदर सी आंखें खोल सकते हैं।